छोटी छोटी चीजें जो हमारे काम को आसान कर सकती है हिंदी में कार्य करने के लिए, ऐसी चीजों की बात मैं आज आपके साथ करना चाहूंगा। ये कोई बहुत नई चीजें जो है ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल कॉमन चीजें हैं, सामान्य है बिल्कुल। और वर्ड में, पावर पॉइंट में, एक्सेल में इन सभी चीजों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। देखिए, पहले भी बता चुका हूं कि यूनिकोड जब आया है हिंदी में, तो यूनिकोड के साथ साथ एक बहुत बड़ी क्रांति हिंदी के क्षेत्र में, और केवल हिंदी के क्षेत्र में नहीं, भारतीय और भारत के साथ साथ अन्य भाषा जो दुनिया की है उनके क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ी क्रांति हुई है। और यूनिकोड एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो सभी भाषाओं को सपोर्ट करता है, जिसके कारण सभी भाषाओं में कार्य करना बहुत आसान हो गया है। तो देखिए, ऐसी सीधी बिल्कुल सरल सरल सी बातें जो हो सकता है हम सब लोग, बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन कई सारी ऐसी चीजें हैं जो करते जानते हुए भी हम लोग उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो जैसे जिन बिंदुओं पर हमें बात करनी है आज, वो है हिंदी टाइपिंग और अनुवाद के संदर्भ में। जैसे MS वर्ड में हम टाइपिंग करते हैं तो यूनिकोड का इस्तेमाल हम करते हैं, वहां अनुवाद कैसे हो सकता है, पावर पॉइंट में कैसे ट्रांसलेशन किया जा सकता है। और एक हिंदी शिक्षण के लिए लीला, ये एक इंटरफेस राजभाषा विभाग द्वारा बनाया गया है, जिसको प्रबोध, प्राज्ञ और प्रवीण परीक्षाओं के लिए जो प्रशिक्षण लेने वाले जो होते हैं कर्मचारी, उनके लिए वो ऑनलाइन प्रोग्राम है। जो नहीं जा सकते हैं कार्यालय में, कहीं कार्यालय छोड़कर ट्रेनिंग के लिए, उनके लिए वो प्रोग्राम है। और वहां घर बैठे ऑनलाइन सीखने के पश्चात परीक्षा देने के लिए जाना पड़ता है, इस प्रकार का वो प्रोग्राम। वैसे हमारे लिए, हमारे विद्यालय में फिलहाल ऐसे कोई प्रतिभागी नहीं है, लेकिन ये लीला का मैं यहाँ पर इसलिए जिक्र करना चाहता हूँ कि प्राथमिक कक्षाओं में जो पहली और दूसरी कक्षा है, जहाँ पर हिंदी के अल्फाबेट्स और ये सारी चीजें सिखानी होती है, हो सकता है आजकल UKG या LKG में बहुत सारे बच्चे पढ़कर आते हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पहली कक्षा में शुरू में ये सारी बातें सिखाई जाती है। तो बच्चों को एक सहायक सामग्री के रूप में शिक्षक जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगली एक बात मैं रखना चाहूंगा आपके समक्ष, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर। गूगल ट्रांसलेटर से बहुत से लोग परिचित हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी अभी ट्रांसलेटर का जो कार्य है, इस तरह से, मतलब अभी अभी मतलब आज ही नहीं, लेकिन गूगल के बाद जो है माइक्रोसॉफ्ट का आया है। और दूसरा है गूगल लेंस और टेक्स्ट स्कैनर। तो इन बिंदुओं पर हमें बात करनी है, बहुत अधिक मैं आपका समय नहीं लेना चाहूंगा। अभी यहाँ पर ये वर्ड की बात हम पहले करते हैं। आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, ये एक वर्ड फाइल है मेरे सामने। टाइपिंग की बात आती है तो टाइप करते हुए हमें कई ऐसे पत्र होते हैं जिनको बार बार लिखना पड़ता है, बार बार उसको, मतलब बहुत सा मैटर ऐसा होता है, बहुत सा जो वाक्य होती है, वाक्य रचनाएं होती है, वो सब एक जैसी होती है बहुत से पत्रों में। जैसे आपके कार्यालय के पत्र संख्या के अनुसार, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? वर्ड फाइल दिख रही है ना? हेलो? हाँ सर, दिखाई दे रही है। दिखाई दे रहा है भावना सर? हाँ सर, दिखाई दे रहा है सर। ठीक है सर। तो यहाँ पर देखिए, ये पहला वाक्य है, आपके कार्यालय के पत्र संख्या के अनुसार। अब ये ऐसा वाक्य है जो बहुत बार जो है अलग अलग पत्रों में हमें इस्तेमाल करना होता है, और वहां पर इसकी जरूरत पड़ती है तो बार बार उसको टाइप करना पड़ता है। तो इसके लिए कुछ शॉर्टकट है। जैसे ये आपके कार्यालय के पत्र संख्या के अनुसार, इसके लिए ये
हमें लेकिन याद रखना पड़ेगा कि हमने किस शब्द के लिए क्या असाइन किए हुए हैं लेटर। जैसे ए जो है यूनिकोड हिंदी में उसको मैंने रखा है। जैसे ए टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, ये देखिए ए, ये कोड है, एक तरह से शॉर्टकट है। और जैसे ही ए यानी आ, पहला अक्षर जो इसका है आ, जैसे ही इसको एंटर करेंगे आप, आपके कार्यालय के पत्र संख्या के अनुसार ये पूरा जो वाक्य है वो आ जाएगा। ऐसे हम अपनी ओर से इन वाक्यों को सेट कर सकते हैं जो जो वाक्य हमारे हमेशा काम आने वाले हैं। ये देखिए ए लगाया, एंटर किया, आ गया। ऐसे जो जो पैराग्राफ हमें सेट करने हैं उनको हम एक शॉर्टकट की के अनुसार निर्धारित करके लिख सकते हैं और वो बार बार टाइप करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये दूसरा वाक्य देखिए, ये पत्र आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। ये भी वाक्य हर लेटर में, ऑफिशियल काम में, जहां भी हमें लगता है कार्यालयी काम में, यहाँ पर वाई ए लगा दिया, एंटर किया, आपके वाक्य जो है आ जाएंगे। यानी ये वाई ए इसलिए है क्योंकि यहाँ पर यूनिकोड में कभी कभी हिंदी भाषा के इसमें थोड़ा सा ये हो जाता है कि यह शब्द है तो वाई ए लिखने से वो थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम हो जाती है उसको, इसलिए वाई डबल ए लिखा है ताकि कोई संभ्रम ना रहे। जैसे ही वाई ए लिखेंगे, एंटर करेंगे, वो वाक्य आ जाएगा। यानी ये पूरा वाक्य बार बार टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, हमें सेट करके रखना है कि किस तरह से इसे, इन वाक्यों को हम ले सकते हैं। दूसरा, जैसे सेवा में सहायक आयुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन मुंबई संभाग, केवल सेवा लिखेंगे, ये पूरा आ जाएगा। ये हर लेटर में आएगा, आ गया। ठीक है, ये देखिए ये सारे वाक्य जो है फिर से हम हटा देते हैं। दिख रही है आप लोगों को स्क्रीन? जी सर, दिख रही है। हाँ, तो जिस ये सेवा वर्ड लिख दो एक, इतना लिखने से आपका ये पूरा एड्रेस जो है यहाँ पर टाइप हो जाएगा। यानी जब भी हमें समय है, जो हमें हमेशा लगने वाले जो वाक्य है जिसका बार बार प्रयोग हम करते हैं, उनको अगर लिख के रखे और सेट करके रखे हमारे इसमें शॉर्टकट, तो ये टाइपिंग की जो समय है और वो समस्या है वो दूर हो जाती है। यूनिकोड में तो सब लोग करने लगे हैं, बोलकर भी लिखने लगे हैं। मोबाइल आ जाने से तो बोलकर लिखना तो बहुत आसान हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि अब किसी को टाइप करने में, हिंदी टाइप करने में समस्या है। बोलने में तो कोई समस्या है ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात, अब यहाँ पर और भी कुछ शब्द थे। देखिए केंद्रीय विद्यालय है, इसके लिए मैंने दो कोड दिया हुआ है, दो देंगे, दो लिखेंगे, केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल ओझर आ जाएगा। तो ये सेट कहाँ करना है कोड हमें, ये मैं अब आपको बता रहा हूँ। हो सकता है बहुत से लोग जानते हैं ना, कंप्यूटर वाले सर, हमारे सर्जन सर और तुके सर इन बातों को अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, तो ये सेट करने के लिए हमें जाना होता है ऑप्शन में, फाइल, फाइल में ऑप्शन,
ऑप्शन में यहाँ बहुत सारे विकल्प आते हैं और यहाँ ये प्रूफिंग, इसको क्लिक करना है। प्रूफिंग को क्लिक करने पर ऑटो करेक्ट ऑप्शन है और ऑटो करेक्ट में जैसे अब यहाँ पर हमने कोई वाक्य चूज नहीं किया, हम लोग एक कुछ लिख कर यहाँ पर चूज करते हैं। जैसे बार बार लिखना पड़ता है, प्राचार्य, हर पत्र में लिखना होता है प्राचार्य, है ना, हेमेंद्र, ठीक है। ये हर पत्र में होता है अंत में। जब इसको अगर सेट करना है हम पी लिखकर सेट कर देते हैं। तो इसको सेट करने के लिए इस टेक्स्ट को हमें सिलेक्ट करना है, जिसके लिए शॉर्टकट हमें निर्धारित करना है। फाइल में जाना है, ऑप्शन में जाएंगे, प्रूफिंग, ऑटो करेक्ट। यहाँ देखिए जो हमने लिखा है वो यहाँ दिख रहा है, देखिए प्राचार्य, और उसके नीचे और सारा मैटर है। प्लेन टेक्स्ट के रूप में जाएंगे या फॉर्मेटेड टेक्स्ट के रूप में जा सकते हैं। यहाँ रिप्लेस करेंगे, कौन से लेटर से रिप्लेस करना है वो लिखेंगे, जैसे पी। पी मतलब प से, ठीक है। यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ नीचे आ गया देखिए प, और प का मतलब है प्राचार्य हेमेंद्र तोंडवाल। आ का मतलब है आपके कार्यालय के पत्र संख्या के अनुसार। 2 का मतलब है केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल ओझर। ऐसे या का मतलब है ये पत्र आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। वैसे ही सेवा का मतलब था, देखिए कि सेवा में सहायक आयुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन मुंबई संभाग, है ना। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर ये पी जो है उसको सेट किया। ओके करेंगे। अब जब हम पी टाइप करेंगे और पी को एंटर करेंगे तो प्राचार्य हेमेंद्र तोंडवाल ये अपने आप पूरी तरह से इंसर्ट हो जाएगा। पी लिखो, एंटर करो। पी लिखेंगे, एंटर करेंगे, पी लिखेंगे, एंटर करेंगे। 2 बार एंटर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम यूनिकोड में काम कर रहे हैं। तो पहले पूछ रहा है कि इंग्लिश का पी है या हिंदी का पी। तो पहला एंटर हम वो नीचे वाला हिंदी का पी सिलेक्ट करने के लिए हो रहा है, और जो प आता है तो प को एंटर करने के बाद फिर प्राचार्य हेमेंद्र तोंडवाल। ये सुविधा इंग्लिश में भी है, आराम से है, इंग्लिश में और बेहतर है। तो इंग्लिश में भी जो लेटर हमारे बनते हैं, लेकिन स्वाभाविक है कि अब हिंदी कार्यान्वयन की बात कर रहे हैं तो मैं नहीं कहूंगा कि हमें अंग्रेजी में पत्र लिखना है, लेकिन हिंदी में, अंग्रेजी में, मराठी में, गुजराती में, किसी भी भाषा में इस सेवा का जो है हम उपयोग कर सकते हैं। ये वर्ड में बनी बनाई सुविधाएं, बहुत सी सुविधाएं वर्ड में है ना, मैं पूरी तरह से जानता हूं ना आप पूरी तरह से जानते हैं। बहुत सी सुविधाएं इसमें है और उसका ऑफिस के फॉर्मेटिंग में और काम करने में, टाइपिंग करने में उसकी सहायता जो है होती है। अब दूसरी है, देखिएगा और एक इसकी सुविधा, जैसे यहाँ आपके कार्यालय के पत्र संख्या के अनुसार इसको हम यहीं पर अनुवाद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? हेलो जी सर, बॉम्बे सर आवाज दिख रहा है? हाँ क्लियर दिख रहा है बॉम्बे सर? ठीक, क्लियर दिख रहा है। हाँ। तो आपके कार्यालय के पत्र संख्या के अनुसार ये जो वाक्य है इसको अगर हमें किसी और भाषा में ट्रांसलेट करना है, अनुवाद करना है, चाहे अंग्रेजी में करिए, मराठी में करिए, गुजराती में करिए, बांग्ला में करिए, किसी भी भाषा में करिए, तो रिव्यू में हमें जाना है। और रिव्यू में ऊपर ये बहुत सारे ऑप्शन है, कुछ रिसर्च मेथोडोलॉजी के हैं, लेकिन ट्रांसलेट वाले जो है, इस ट्रांसलेट को हमें क्लिक करना है। जब इस ट्रांसलेट को हम क्लिक करेंगे 2 ऑप्शन आएंगे, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट
और मी ट्रांसलेटर। तो हमें अभी केवल टेक्स्ट करना है, तो इसलिए टेक्स्ट पर जाएंगे, सिलेक्ट ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट। अब यहाँ पर इधर राइट साइड में हिंदी से इंग्लिश इस तरह से ऑप्शन आया है, देखिए, और नीचे उसका ट्रांसलेशन आ गया, देखिए, अकॉर्डिंग टू योर ऑफिस लेटर नंबर। ठीक है, तो ये यहाँ दो ऑप्शन है, इंसर्ट, या तो इंसर्ट करो या तो कॉपी करो। इंसर्ट अगर आप करेंगे, ये जो टेक्स्ट सिलेक्टेड है उसी की जगह पर इंग्लिश वाला टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको हिंदी भी रखना है और उसके साथ नीचे अंग्रेजी रखना है, तो कर्सर को आप नीचे ले आइए, और जहां कर्सर है, कर्सर नीचे आने के बाद आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। राइट साइड में जो ये दिख रहा है ना, जहां ट्रांसलेशन हुआ, ये जो पैन है राइट साइड में दाईं ओर, तो इस इंसर्ट को क्लिक करेंगे। भामरे सर सॉरी, ये मोबाइल में भी थोड़ा बताते चलिए भामरे सर। जी सर, मोबाइल में भी बता रहे हैं सर, आ रहे हैं, मोबाइल की ओर भी आएंगे सर। ठीक है, अच्छा ठीक, मोबाइल थैंक यू की सर। ओर भी आएंगे। हाँ ठीक है, थैंक यू तो सर। इंसर्ट है सर। ये इंसर्ट होने के बाद यहाँ देखिए आ गया अकॉर्डिंग टू योर ऑफिशियल लेटर नंबर, हो गया। दूसरा है, देखिए, ये पत्र आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। इसको अगर हमें ट्रांसलेट करना है, हम यहाँ जाएंगे ट्रांसलेशन में, ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, हिंदी टू इंग्लिश। यहाँ भाषाएं चयन हम कर सकते हैं, देखिए, हिंदी है सोर्स लैंग्वेज और इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा। दिस लेटर इज सेंट फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन। मुझे नहीं लगता है कि इसमें ये बात मैं निश्चित मानता हूं, आप भी मुझसे सहमत होंगे कि ये मशीन अनुवाद है और इसको एक बार हमें देखना पढ़ना जरूरी है। लेकिन जो ऐसे वाक्य है जिनका कोई इस तरह से अलग अर्थ नहीं निकल रहा है या अलग अलग संदर्भ नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे संदर्भों में इसका अनुवाद जो है बिल्कुल सही से, जैसे इस वाक्य के संदर्भ में मुझे नहीं लगता कि किसी करेक्शन की आवश्यकता है। अंग्रेजी के टीचर इस बात को बता सकते हैं बिल्कुल। शुक्ला मैडम, इसमें कोई करेक्शन जरूरी है क्या? दिस लेटर इज सेंट फॉर योर इंफॉर्मेशन नेसेसरी एक्शन। हेलो, नो सर, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। हाँ, तो है, कभी कभी होता है, मशीन है तो कई बातें समझ नहीं पाता है, क्योंकि वर्चुअल एक तरह से काम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम हो रहा है, तो होगा, स्वाभाविक है, वो मनुष्य की तरह कार्य नहीं कर पाएगा। लेकिन छोटे छोटे जो कुछ कुछ फ्रेजेस हैं, जो पदबंध है, जो हमेशा प्रयुक्त होते हैं कार्यालयी कार्यों में, उनके लिए ये ट्रांसलेशन बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ है, जैसे नीचे और भी कुछ वाक्य, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, ये मैंने अब उल्टा किया था, देखिए, कल मैंने करके देखा था। अब जैसे इन वाक्यों को अगर हमें दूसरी भाषाओं में करना है, तो दूसरी भाषाओं में भी हम कर सकते हैं। जैसे दिस लेटर इज सेंट फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन, ये अंग्रेजी में है, और इसको हम अगर ट्रांसलेट करते हैं तो यहाँ सोर्स लैंग्वेज इंग्लिश आ गई और फ्रेंच में आउटपुट दे रहा है, हम उसको चेंज करेंगे और यहाँ जाएंगे हम मराठी में। ठीक है, अब इसको जब इंसर्ट करेंगे तो मराठी में भी हमारे पास जो है इसका वर्जन अवेलेबल हो जाएगा। हे पत्र आपल्या माहितीसाठी आणि आवश्यक कृतीसाठी पाठवले जातात। ठीक है, अपन यहाँ अपने जो कुछ है, तो चलिए अंग्रेजी से मराठी करते हैं या अन्य भारतीय भाषा, मतलब देखिए यहाँ पर अंग्रेजी से हमारी अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद की ज्यादातर सुविधा है, भारतीय भाषाओं से भी है, लेकिन पर्याप्त नहीं है, पूरी तरह से सभी भाषाओं के लिए नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे विकसित हो रहा है और आने वाले दिनों में ये सब कुछ निश्चित ही अवेलेबल होगा।
ये मराठी आ गया, देखिए, तुमच्या ऑफिसच्या पत्र क्रमांकानुसार। आप इसको बांग्ला में भी कर सकते हैं। उड़िया में कर सकते हैं। तमिल में कर सकते हैं, तेलुगु में कर सकते हैं। ये तेलुगु में आ गया, देखिए कौन पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये हो गई अनुवाद की सुविधा। और जो कुछ वाक्य हमें लगते हैं बार बार जिसका प्रयोग हमें करना पड़ता है, उसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे थे। इसके बाद हम पावर पॉइंट की ओर जाएंगे। जैसे ये सारे जो जो यहाँ दिख रहे हैं आपको, ये सारा इसी तरह से अनुवाद किया हुआ है जो मैं पहले करके देख रहा था आपको बताने से पहले। ठीक है, अब पावर पॉइंट में भी अनुवाद होता है ठीक इसी प्रकार से, बिल्कुल सेम। जैसे डिपार्टमेंट शब्द है, देखिए मैंने यहाँ पर करके देखा था। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ट्रांसलेशन यहाँ पर हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं और कोई दूसरा शब्द अगर लिखता हूँ, है ना, जैसे क्या लिखा, टीचर। बिल्कुल वही बात है जो वर्ड में है, ठीक वही प्रोसेस है। टीचर शब्द है, इसको सिलेक्ट करेंगे या फिर कर्सर उस जिस लेटर के लास्ट में कर्सर होगा उस लेटर का अनुवाद होगा। या अगर सेंटेंस है तो उसको सिलेक्ट करो, यहीं पे रिव्यू में जाए, ट्रांसलेशन में जाए और ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट। फिर उसी प्रकार का यहाँ पर जो है राइट साइड में एक पैन मिलेगा आपको, जिसमें आप कर्सर आगे ले जाए। अगर आप सिलेक्टेड रहेगा टेक्स्ट तो फिर उसको रिप्लेस कर देगा इंसर्ट करने से। अगर आपको दोनों वर्जन चाहिए तो उस डिसेलेक्ट करो उसको, फिर आप कर्सर आगे लाइए और इंसर्ट कीजिए। देखिए शिक्षक शब्द यहाँ पर आ गया। कोई भी शब्द जो होंगे इस तरह से हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे और भी लिख सकते हैं, जैसे एजुकेशन। एजुकेशन को ट्रांसलेट करना है, एजुकेशन का ट्रांसलेशन हिंदी में आ गया शिक्षा। ठीक है, तो ऐसे ये हो गई शब्दों के ट्रांसलेशन की बात। इसके बाद कुछ पूरा जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको भी हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जैसे ये केवल मैंने यहाँ कॉपी इसलिए करके रखा है कि कुछ थोड़ा सा हम ट्रांसलेशन कर सके। दिख रहा है आपको, लेटर्स दिख रहे हैं ना? जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसको अगर हमें ट्रांसलेशन करना है, आ गया देखिए। अगर मुझे कोई प्रेजेंटेशन बाइलिंगुअल करना है, आ गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अब ये किसके लिए सुविधा है? जो लोग बहुत बार रिसोर्स पर्सन के रूप में काम करते हैं, हमारे प्रिंसिपल सर है, वाइस प्रिंसिपल सर है, एचएम सर है, या कोई अधिकारी वर्ग है किसी ऑफिस के, जिनको अलग अलग विषयों पर प्रेजेंटेशन करना होता है और अगर बाइलिंगुअल करने की जरूरत है हिंदी अंग्रेजी में, तो उनके लिए बहुत आसान काम है। मतलब जरूरी नहीं कि आप इस तरह से टेक्स्ट टू टेक्स्ट करो। मैं यहाँ पर एक बात यहाँ बता देना चाहता हूँ आपको कि मेरे पास जो सिस्टम है ये विंडोज 7 है। जिनके पास विंडोज 10 है ना, बहुत से लोगों के पास विंडोज 10 होगा, तो विंडोज 10 में जो एमएस ऑफिस आपका है नया वाला, विंडोज 10 में ये ऐसे अब सपोर्टिंग ये है कार्यक्रम की जिसमें जैसे ये पावर पॉइंट है, तो इस पावर पॉइंट में माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट ट्रांसलेटर एक एड इन है। विंडोज 10 वाले ट्राई करके देखना, मैं जो बात बता रहा हूँ थोड़ा नोट कर लो, है ना।
माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर एड-इन, प्रेजेंटेशन ट्रांसलेटर एड-इन। जैसे हमने गूगल मीट में एड-इन लगाया हुआ है, वैसे वो थर्ड पार्टी एड-इन है। मतलब कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि वो इतना सिक्योर नहीं है, लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूँ पावर पॉइंट की, वो माइक्रोसॉफ्ट का ही है। जी सर, डाउनलोड कहाँ से होगा? विंडोज 10 से सर, मतलब डाउनलोड होगा माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन से सर, है ना? हाँ, डाउनलोड होगा माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन से, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का है इसलिए वो सिक्योर है, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। इसलिए उसको जब हम डाउनलोड कर लेंगे तो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन आपका वो ट्रांसलेशन, वो अगर अंग्रेजी में है तो यहाँ आपने देखा कि अंग्रेजी से अनुवाद के लिए बहुत सारी भाषाएं विकल्प के रूप में हमें यहाँ मिल रही है। इसका कारण ये है कि सारी दुनिया में एक तरह से अंग्रेजी से जो एक तरह से सोर्स लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी को अपनाया जा रहा है, जो अलग अलग जानकारी आ रही है उसको ट्रांसलेशन के रूप में दूसरी भाषाओं में जा रहा है। और स्वाभाविक है कि ये उपभोक्तावाद के इस माहौल में अंग्रेजी जो है वो मार्केट की भाषा और मार्केट के अनुसार ये सब काम चल रहा है। तो यहाँ हमारे देश की इन भाषाओं का जो विकास हो रहा है, इसके पीछे भी बहुत सा ये बाजार का प्रभाव है ही। लेकिन मेरा ये कहना है कि अंग्रेजी से दूसरी भाषाएं, भारत की भी और अन्य देशों की भी अलग अलग लगभग 200 भाषाएं, उनमें हम अनुवाद कर सकते हैं और पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और केवल प्रेजेंटेशन, जैसे मान लीजिए ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर ये प्रेजेंटेशन है, आपने इंग्लिश में बना लिया, हिंदी में बना लिया, चले गए किसी महाराष्ट्र के स्कूल में, आपको रिसोर्स पर्सन के रूप में बुलाया गया और आपको मराठी में बात करनी है, और मराठी में अगर आपको स्लाइड शो बनाना है तो फिर एक बार इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। आप उसी, अगर विंडोज 10 आपके पास है, माइक्रोसॉफ्ट वो एड-इन आपके पास है, तो आपका पूरा प्रेजेंटेशन मराठी में कन्वर्ट हो जाएगा कॉपी करके। मतलब वो एक प्रोग्राम है एक तरह से, उसी में स्लाइड शो के ऑप्शन में ही वो आता है। जहाँ ये जो स्लाइड शो वाला ऑप्शन है, यहीं पर, ये मेरे विंडोज 7 होने के कारण यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिखेगा। यहाँ पर ट्रांसलेट, शो ट्रांसलेट या शो साइटेशन करके शो सबटाइटल, इस तरह के ऑप्शन यहाँ पर आते हैं और उससे हम उसको कार्य कर सकते हैं। विंडोज 10 नहीं है इसलिए वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। बाद में कभी मौका मिले आगे चल के तो किसी और के कंप्यूटर से हम वो उसकी बात, प्रैक्टिकल बात जो है वो कर सकते हैं। तो दूसरी और एक सुविधा उसमें ये है कि आप केवल ट्रांसलेशन ही नहीं करोगे, वहाँ स्पीच रिकॉग्नाइजेशन भी है, मतलब टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन भी है। अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो मराठी में पढ़कर भी बताएगा। इतना आसान काम जो है आजकल भाषाओं के क्षेत्र में जो है हो रहा है, और आगे और भी इस संदर्भ में कई सारी चीजें होती रहेगी। जैसे दूसरा वाक्य देखिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन CECC एस्टेब्लिश्ड, इसको जब हम ट्रांसलेशन करेंगे, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की स्थापना की जाएगी। ठीक है, आंगनवाड़ी सेंटर्स, और ये इसको जब ट्रांसलेट करेंगे, उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे, खेल उपकरण और अच्छी तरह से प्रशिक्षित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूत किया जाएगा। कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है। अब इसको द CCE ट्रेनिंग द आंगनबाड़ी वर्कर, ये जो पैराग्राफ है इसको हम किसी दूसरी भाषा में करके देखते हैं। अमृतसर जी सर, ये मराठी में मात्रा जो है ना, मराठी भाषा में मात्रा का बड़ा कंफ्यूजन रहता है, उसके लिए कैसे करना? तो सर मराठी में मात्रा, अगर हम मराठी में ट्रांसलेशन करेगा ना तो वो मात्रा है उसकी बिल्कुल सही सही लगाएगा। देखिएगा, हाँ, तो हिंदी में आ जाएगी उसको। देखिए अब यहाँ मैं ये जो पैराग्राफ है मैं इसको मराठी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। देखिएगा, अच्छा, पारिवारिक का जरा करिए। देखिए, आंगनबाड़ी जो हिंदी में था उसको मराठी में उसने लिख दिया, अंगनवाड़ी कर्मचारी शिक्षकांच्या
ECE प्रशिक्षणाला शालेय शिक्षण विभागाच्या क्लस्टर रिसोर्स सेंटर तर्फे मार्गदर्शन केले जाईल. त्यांच्या Sorry. सतत मूल्यांकनासाठी अंगणवाडी शिक्षकांशी किमान एक मासिक संपर्क वर्ग असेल. पूरी तरह से आगे है. सॉरी हाँ, सर, की सहायता यानी लीला एक प्रोग्राम है. ये लीला क्या प्रोग्राम है मैं बता रहा हूँ आपको. लीला ये राजभाषा द्वारा निर्धारित किया गया प्रोग्राम है और राजभाषा के द्वारा निर्धारित इस प्रोग्राम में एक मिनट. लीला, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ ये 3 परीक्षाएं हैं. मैंने कहा पहले आपको ये ट्रेनिंग पर्पस से है, कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए है ये प्लेटफॉर्म, लेकिन हम उसका अपने शिक्षा में प्रयोग कर सकते हैं और साथ में हमें भी कुछ चीजें अगर सीखनी है तो वहां से हम सीख सकते हैं. जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो इस ट्रेनिंग का, इसमें कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगता है, ना कोई लॉगिन मांगता है ना कुछ मांगता है. आप जाइए, अपना पैकेज चुनिए. जैसे सबसे आसान है प्रबोध, उसके बाद है प्रवीण और फिर प्राज्ञ. तो यहाँ पर जब पैकेज हम सिलेक्ट करेंगे, आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं ना. प्रबोध में जाएंगे. हाँ सर. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में जाएंगे. अब यहाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में देखिएगा, यहाँ पर हिंदी भाषा सीखने के लिए अंग्रेजी के साथ साथ भारत की सभी भाषाएं मौजूद है मीडियम के रूप में. जैसे अगर आपको हिंदी नहीं आती है, कोई कहता है कि मेरी मातृभाषा मराठी है और मुझे हिंदी नहीं आता, तो आप मराठी माध्यम से हिंदी सीखिएगा. जिसको लगता है कि गुजराती हूं मैं, मुझे तो गुजराती के अलावा कुछ नहीं आता, तो वो गुजराती के माध्यम से जो है हिंदी सीखेगा. जो कहता है कि मैं तमिल हूं और मुझे तमिल के अलावा तो कोई भाषा आती ही नहीं है, तो वो तमिल के माध्यम से यहाँ पर अंग्रेजी सीखेगा. फिलहाल हमारे यहाँ ज्यादातर लोग जो है मराठी भाषा से संबंध रखते हैं, तो एक मराठी भाषा से जुड़ते हुए मराठी माध्यम से हम यहाँ पढ़ते हैं या अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते हैं. आप लोग बताइए किस माध्यम से जाए. तो इंग्लिश से पढ़ लेते हैं. ठीक है, इंग्लिश से जाएंगे. चलिए, इंग्लिश में गए, क्लिक टू प्रोसीड. अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शन, आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं. जैसे अल्फाबेट है, वोकेबुलरी है, डिक्शनरी है, लेसन्स है. ये लेसन्स मतलब उन्होंने उस प्रबोध जो स्तर है उस स्तर के अनुसार कुछ छोटे छोटे लेसन हैं. जैसे आमतौर पर हमारे 1ली से 5वीं तक के बच्चों को जो एक तरह से सिखाया जाता है, वो लेवल यहाँ का है. ये मैं आपको बता दूं, ठीक है. तो जैसे अल्फाबेट में जब हम जाएंगे, तो अल्फाबेट में ये ऑब्जेक्टिव वाला पेज आए. यहाँ पर जाएंगे जहाँ ये 3 रेखाएं दिख रही हैं राइट साइड कॉर्नर में, वहां क्लिक करने पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे. जैसे होम, अल्फाबेट. अब हम इंग्लिश मीडियम हमारा है, इसलिए सब इंग्लिश में दिख रहा है, ध्यान रखिएगा. अगर हम यहाँ मराठी चुनते या कोई और भाषा चुनते, तो ये जितना भी स्क्रीन पर इंस्ट्रक्शन दिख रहा है वो सब हमें मराठी में या किसी बांग्ला में, गुजराती में, जो हम चॉइस करेंगे, भाषा चूज करेंगे, चुनेंगे, उसके उस भाषा में हम यहाँ पर सूचनाएं देख सकते हैं. तो हम जाएंगे होम, फिर इसके बाद जब हम अल्फाबेट में गए हैं, तो अल्फाबेट को जब हमने क्लिक किया है तो आगे बढ़ेंगे अल्फाबेट के ओर. तो अल्फाबेट में और ऑप्शन मिलेंगे. देखिए, अल्फाबेट प्रोनाउंसिएशन, अल्फाबेट ऑर्डर, प्रोनाउंसिएशन, एक्सरसाइज, वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड ऑर्डर, एक्सरसाइज. तो ये सारे, ये मैं आपको इसलिए पढ़कर बता रहा हूँ कि यही सारी चीजें तो आप फर्स्ट और सेकंड क्लास में पढ़ा रहे बच्चों को, है ना. जैसे अल्फाबेट प्रोनाउंसिएशन, अल्फाबेट ऑर्डर, ट्रेस अल्फाबेट, है ना. जैसे प्रोनाउंसिएशन में हम पहले जाएंगे. बच्चों को आपको सिखाना होता है कि कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन, कोई किसी भी पृष्ठभूमि से आता है, कोई तमिल है, कोई तेलुगु है, कोई कश्मीरी है, कोई राजस्थानी है, और उसको पता नहीं कि कैसे इस वर्ड को बोला जाता है. तो जब आप, वैसे बहुत से और प्लेटफॉर्म हमारे पास है ही, लेकिन ये भी एक तरह से, ये भी. जी सर, आवाज आ रही है सर? आ रही है सर. हाँ, आप लोगों को जो मैं बटन क्लिक कर रहा हूँ उसकी आवाज आ रही है क्या? ये आवाज आ रही है? बटन की आवाज तो नहीं, बटन की आवाज तो नहीं आ रही. नहीं आ रही है ना. तो ये दिखाई दे रहा है.
एचएम सर बता सकते हैं कि क्या ये आवाज जो मुझे सुनाई दे रही है कैसे सुन पाएंगे सब लोग? हाँ सर, आप माइक्रोफोन निकाल दीजिए, या तो स्पीकर का ऑप्शन है ना नीचे, हाँ जहाँ आपने माइक्रोफोन प्लग इन किया है, नीचे आपके मॉनिटर पे दिख रहा होगा स्पीकर वाला हाँ ऑप्शन। हाँ दिख रहा है। स्पीकर, डेस्कटॉप स्पीकर चुनिए। एक मिनट। या तो आप माइक्रोफोन निकाल देंगे तो हम सिस्टम में की आवाज सुन पाएंगे। लेकिन माइक्रोफोन अगर निकाल दूंगा फिर मेरी आवाज कैसे आएगी आपके पास? हाँ, तो अगर आप ठीक है, नहीं निकालना चाह रहे, ठीक है, मैं माइक्रोफोन निकाल देता हूँ थोड़ी देर के लिए, 2-4 मिनट के लिए, सर, जितने आप। हाँ भूमरे सर, आप हाँ। आउटपुट स्पीकर्स का ऑप्शन वहां पे अगर आप स्पीकर पर क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शन देखिए, दिखाई देना चाहिए। ये दिख रहे हैं आपको? स्क्रीन मेरी दिख रही, दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं आपको? इसको बताइए। चूज कीजिए सर, ये इसको चूज कीजिए जो लेफ्ट वाला है। ये वाला? हाँ जी, तो हाँ, आपको भी आवाज आएगी। हाँ, इसको एनेबल तो है। तो यूज दिस डिवाइस एनेबल है सर? इधर कुछ नहीं करना है, ओके कीजिए। हाँ हाँ मतलब ठीक है सर, आपके मैं फोन, माइक्रोफोन बंद कर देता हूँ, रुकिए। ठीक। हाँ सर, अब मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ आपसे और आपकी आवाज मुझे, आप बोलिए तो मुझे ये सिस्टम पर, लैपटॉप पर सुनाई देती है क्या? आवाज आ रही है सर? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ ठीक है, अब आप ट्राई करते हैं कि सुनाई देता है क्या आपको। अभी देखिए तो, सुनाई दे रहा है? यस सर। ये लेटर्स का उच्चारण सुनाई दे रहा है आप लोगों को? जी सर। तो ये जो छोटी कक्षा में जो बच्चे हैं उनको उच्चारण सिखाने के लिए भी हम इसका प्रयोग जो है बिल्कुल आराम से, आसानी से कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये मतलब शासकीय प्रयोजनों के लिए बनाया गया है, बिल्कुल मानक है, किसी भी तरह से इसमें विसंगति होने की कोई चांसेस नहीं है। इसका आप लोग मान लो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वीडियो भी कर सकते हैं चाहे तो। अगर आपको इस तरह से ऑनलाइन नहीं जा पा रहे हैं, कोई समस्या है, तो इस विंडो को खोलकर ऑडियो इनेबल करके अगर स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है कि कैसे किस शब्द का उच्चारण किया जा रहा है, तो ऐसे क्लिक कर करके आप जो है इसका रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये हमारी शैक्षणिक सामग्री में जो है एक तरह से टीचर्स के लिए, ये फारसी के जो कैरेक्टर हमारे यहाँ है देखिए, उनका भी उच्चारण, इस उच्चारण में बड़ी गड़बड़ करते हैं हम लोग। ये ज है और ये जो है ये दूसरा, ये अंतर बच्चों को समझने के लिए जो है ये, इसका उच्चारण अलग है, इसका उच्चारण अलग है। तो ये खासकर ऐसे जहां पर बच्चे गलतियां करते हैं, खासकर ऐसे व्यंजनों और ऐसे स्वरों के संदर्भ में हम इस इंटरफेस का जो है प्रयोग कर सकते हैं। ये हो गई प्रोनाउंसिएशन की बात। आगे बढ़ेंगे तो अल्फाबेट आएंगे। वो कौन कौन से अल्फाबेट है इसकी जानकारी है, इसकी जरूरत नहीं है हम लोगों को। अब अल्फाबेट ऑर्डर कैसा है, किस क्रम में वर्ण लिखे जाते हैं, कितने वर्ण हैं, वो सब यहाँ पर, स्वर कौन से है, व्यंजन कौन से है, ये अभी हमें दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे, ये बिल्कुल आसान लेवल है प्रबोध मतलब। उसके बाद इनका फिर से प्रोनाउंसिएशन की बात है। प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण स्थान की जगह यहाँ पर है। ये हमें जानने की जरूरत नहीं, ना ही हमारे बच्चों के लिए प्राइमरी स्टेज पर जरूरत है। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ से जाकर, वैसे भाषा विज्ञान जो लोग पढ़े हैं वो सब ये जानते हैं, लेकिन अन्य लोग भी इसको जो है समझ सकते हैं कि कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ जो है, कंठ ध्वनियाँ जो कही जाती, क ख ग घ, फिर तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, ये सब लोग जानते हैं वैसे। और एक देखिए, जैसे दिस इज प्रोनाउंस एज ज्ञ इन हिंदी, ये स्टार जो दिया, ये जो है ज्ञ।
और अंग्रेजी में लिखा जाता है JNA, ठीक है, और मराठी में लिखा जाता है DNYA। तो मराठी का प्रोनाउंसिएशन ने होता है उसका, इसलिए वैसे लिखा जाता है। फिर वर्ड फॉर्मेशन की बात आएगी। वर्ड फॉर्मेशन ये भी आप बच्चों के लिए जो है बहुत अच्छा है, शब्दों की रचना। वैसे पुस्तकों में ये सब है ही, लेकिन इस तरह की एक तरह से आपको दिखाना है। जैसे अभी ऑनलाइन कक्षाएं आपकी चल रही हैं, तो वहाँ दिखाने के लिए आपको इस तरह का ये बनाया पावर पॉइंट यहाँ से कॉपी करके आप पावर पॉइंट में ले जाकर या सीधी इसी साइट से ले जाकर, जैसे हमने ख लिया, ग लिया, और इस तरह से आप जो आपका जो एक टीचिंग मेथड है वो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस बात को कि ऑनलाइन मेथड में ये आपको सहयोगी सिद्ध हो सकता है। ये मेरा कहना है। जरूरी नहीं कि यहीं पर जाना जरूरी है, लेकिन ये सहायक हो सकता है। अगर ऑनलाइन के लिए जरूरत पड़ती है, आवश्यकता हो, तो इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात देखिए, ट्रेस अल्फाबेट। अब देखिए ट्रेस अल्फाबेट यानी लेखन की पद्धति कैसी है बच्चों की। ये थोड़ा सा 5-10 मिनट में अलग ले रहा हूँ राजभाषा कार्यान्वयन से, लेकिन वो कार्यान्वयन के लिए बनाया गया प्रोग्राम है। लेकिन कैसे हम एक शिक्षक के रूप में अपने प्राइमरी स्टेज पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। जैसे अ है, तो ये अ कैसे लिखा जाएगा ये यहाँ दिखाया जा रहा है। देखिए लिखने की शुरुआत, मतलब लिखा जाना चाहिए इसी तरीके से। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले ये लाइन खींचेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। तो ये सिस्टम जो है ये बच्चों का गलत होता है। जो क्रम है लिखने का, उसी क्रम में बच्चे लिखे, और इसलिए ये सब समझाना बच्चों को जरूरी हो जाता है। इसलिए जैसे ई कैसे लिखा जाता है ये उनको समझ में आएगा, क्रम समझ में आएगा, और एनिमेटेड होने से बच्चों को वो इंटरेस्टिंग लगेगा। बच्चे उसको देखेंगे, अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हो सकता है और भी आप इसके आपको मालूम हो और आप उसका इस्तेमाल करते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। उच्चारण भी हो रहा है, उच्चारण सुनाई दे रहा है आपको? हाँ सर। ठीक है। और एक है देखिए ट्रेस मात्रा। मात्राओं की कैसे सीखना है, मात्राएं कौन सी, जैसे ये ई की मात्रा, ऊ की मात्रा कैसे लगती है, बड़े ऊ की मात्रा, ओ की मात्रा कैसे लगती है। तो ये सारा कोई नई चीज ये है नहीं बस, लेकिन इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये आप सोचे, और हमारा वो जो अध्यापन है वो और अधिक प्रभावी कैसे हो सकता है, इसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये संयुक्त अक्षरों की बात हो रही है कि संयुक्त अक्षर कैसे जुड़ेंगे। ये आधा च अगर है तो ऐसा होगा, अब र अगर है तो कैसा होगा। देखिए र इस तरह से लगेगा। अब र के 3 क्रम हैं, यहाँ केवल यही बताया गया है, लेकिन और दूसरे 2 तरीके से भी र लगता है, वो हम समझाना पड़ेगा हमें। क्योंकि जो खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं, तो खड़ी पाई वाले व्यंजनों की ये खड़ी पाई हटती है, सब वो संयुक्त बनते हैं, ये समझाना है हमें बच्चों को। बाकी जो जहाँ खड़ी पाई नहीं है उनके लिए सिस्टम अलग है, जहाँ खड़ी पाई है उनका सिस्टम अलग है, ये यहाँ पर हमें बताना है। अब यहाँ अभ्यास की बात भी है कंप्यूटर पर, या बच्चों को अगर आप ये इसका ऐप भी है, मैं बताऊं, ये जो है ये मोबाइल ऐप भी है। आप मोबाइल में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल में लीला नाम से ऐप सर्च करेंगे आप, LILA, आपको मिल जाएगा, और उसी ऐप के माध्यम से आप बच्चों से शेयर कर सकते हैं। राइट वर्ड्स, अब ये शब्दों का लेखन भी आएगा, यानी कैसे शब्द लिखे जाएंगे शुरुआती दौर में। बिल्कुल प्राइमरी स्टेज पर बच्चों को सिखाने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। दूसरे और भी माध्यम हो सकते हैं, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर ये क्लास 5th के लिए भी यूजफुल है। किसके लिए सर? हाँ सर, एक क्वेश्चन आता है हिंदी में। हाँ
ये वर्णमाला के क्रमानुसार शब्दों का क्रम बताइए। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है सर। अब आप जैसे जो प्राइमरी में आपका सिलेबस होगा इसके हिसाब से किस तरह से आपको यूज करना है वो आप निर्धारित कर सकते हैं। अब ये स्ट्रेस प्रैक्टिस है यहाँ पर। अब ये ऐप अगर है और ये ऐप अगर बच्चा डाउनलोड कर लेता है तो यहाँ पर आप कुछ शब्दों को जो है जब यहाँ क्लिक करेंगे आप तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर अवेलेबल होता है। कहाँ चला गया? ये देखिए, यहाँ पर बच्चा माउस से या अपने उंगलियों से लिख सकता है कि कैसे लिखना है, किस क्रम में लिखना है। और एक होता है जिसमें दिया हुआ है ऑलरेडी, ये नहीं, ये अलग है, जिसमें चलिए ठीक है। जैसे छोटे छोटे वाक्य हैं जिस मीडियम से हम पढ़ा रहे हैं, वाक्य रचनाओं का अभ्यास कराने में, घर चल, कम होम, जल भर, फल चक, ये अ की मात्रा बिल्कुल बिना किसी मात्रा के जो छोटे छोटे वाक्य शुरुआती दौर में बनते हैं। अगर बच्चा हिंदी नहीं समझ पाता है, बहुत अंग्रेजी अच्छी तरह से जानता है और हिंदी नहीं समझता है, तो इस माध्यम से आप अंग्रेजी ऑप्शन उसको दे सकते हैं। और जब अंग्रेजी में बच्चा समझ जाएगा तो उसको समझाना मुश्किल नहीं होगा। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं कि आपके पास जो बच्चे आ रहे हैं, अगर ज़्यादातर बच्चे, मान लीजिए 50% बच्चे या 40% बच्चे अगर मराठी पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप मराठी माध्यम से चुनकर, तो यहाँ पर उनको यहाँ जो कम होम है यहाँ पर मराठी में ऑप्शन मिल जाएगा। और जब मराठी में ऑप्शन उनको मिल जाता है तो उनको समझना आसान हो जाएगा कि ये क्या वाक्य है और ये क्या वाक्य है। क्योंकि स्वाभाविक है कि मातृभाषा का प्रभाव तो पड़ता है किसी भी भाषा से। मतलब जिन बच्चों के संदर्भ में आपको समस्याएं आती है कि समझाना मुश्किल होता है, तो उनकी भाषाओं के स्तर पर जाकर आप उनको समझा सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से आसान काम ये हो सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें इसमें है, किसी दिन समय मिलेगा तो लीला के संदर्भ में और बात करेंगे। फिलहाल हम अब लीला की बात यहाँ रोकते हैं। और दूसरी एक बात मैं आपसे यहाँ करना चाहता हूँ, और सर मैं और कितना समय ले सकता हूँ सर? सर आपकी मर्जी है, आप जितना समय लेना चाहें ले लीजिए, हम तो सब सुन ही रहे हैं। ज्यादा नहीं सर, 10-15 मिनट 20 मिनट लेता हूँ। ठीक है, जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का जो है, गूगल एवं माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर और गूगल टेक्स्ट स्कैनर, ये दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैसे जानते हैं आप लोग, लेकिन जिससे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। और दूसरी बात मैं बताऊं कि जो आभासी सहायक हमारे पास अवेलेबल है आजकल, वो हिंदी जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, और इसलिए हमारा काम बहुत आसान है। गूगल असिस्टेंट से आप भलीभांति परिचित है, क्योंकि सबसे पहले ये गूगल का ही था। सीरी जो एप्पल जो है मैक जो ये है सर्विस, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें ये सीरी जो है ये कार्य करती है। जिनका एप्पल का होगा सिस्टम वो जानते होंगे, वर्चुअल असिस्टेंट, आभासी सहायक उसमें है। आप बोलते जाओ, वो आपका काम सुनते जाएंगे और आपके आज्ञा का एक तरह से पालन करते जाएंगे, है ना। और तीसरा है अलेक्सा। ये अलेक्सा है आपका अमेज़न में, अमेज़न अलेक्सा। ये क्या करते हैं, ये जो आप कहेंगे वो काम आपके लिए हाजिर करते हैं। मतलब आपको ना टाइप करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना है। आपको जो चाहिए बताओ कि आपको गाना सुनना है, आप बताओ कि मुझे गाना सुनना है, कौन सा गाना सुनना है बताइए। वो जहां से भी है, किसी भी साइट पर, इंटरनेट पर, क्लाउड पर है, वहां से ढूंढकर आपके लिए पेश करेंगे। तो ये बहुत आसान काम हो। मतलब पहले क्या होता था कि ये आभासी सहायक जो होते थे हिंदी नहीं समझते थे, अंग्रेजी समझते थे या और कोई भाषा समझते थे। यूरोपीय भाषा तो पहले से उसमें थी, लेकिन अब ये हिंदी में भी समझने लगे। अब यहाँ पर कई ऐसे प्रश्न निर्माण होते हैं कि क्या ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाने से रोजगार के अवसर चले जाएंगे या रोजगार नहीं रहेंगे।
लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि इसके कारण रोजगार भी उत्पन्न होंगे, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये आभासी सहायक जो है, या जो कुछ भी कहीं ट्रांसलेशन है, कोई टेक्स्ट टू स्पीच हो रहा है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन हो रहा है, या जो कुछ लिखा गया है उसको बोला जा रहा है, तो मशीन में कहीं ना कहीं से वो रिकॉर्ड हो रहा है और किसी न किसी की आवाज वहां पर है। जैसे कार्टून नेटवर्क में जो बहुत सारी आवाजें हैं अलग अलग लोगों की, तो जिनके पास आवाज है, जो बोल सकते हैं, अलग अलग प्रकार के रोजगार के अवसर यहाँ पर अवेलेबल होंगे। ऑप्शन बदल जाएंगे लेकिन रोजगारों का एक स्वरूप बदल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि किसी बात से हमें घबराना है ना। जैसे कंप्यूटर आया था तो कंप्यूटर के संदर्भ में भी इस तरह से बातें प्रचलित हुई थी। तो ये आभासी सहायक है, ये इसका आप प्रयोग कीजिएगा। आप प्रयोग करते रहेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। जिनके पास एप्पल है वो सीरी की सहायता ले, जिनके पास एंड्रॉइड सिस्टम है वो अलेक्सा की सहायता ले सकते हैं, गूगल असिस्टेंट की सहायता ले सकते हैं, और देखिए कैसे वो लोग काम करते हैं, आपकी बात सुनते हैं या नहीं, मानते हैं या नहीं, मुझे बताइएगा। ठीक है, अब मैं बात करना चाहता हूँ गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर की। मैं पहले गूगल ट्रांसलेशन की बात आपसे करता हूँ। देखिए ये कुछ वाक्य मैंने करके रखे हैं ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। ये हिंदी में है, इधर मराठी में है। और आप वाक्य बताइए, मैं यहाँ टाइप करता हूँ, तुरंत आपको मराठी में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ आउटपुट लैंग्वेज जो है, जिस भाषा में मुझे ट्रांसलेशन चाहिए, अनुवाद चाहिए, मराठी में। आप कहेंगे दूसरी किसी भाषा में चाहिए, ओडिया में मिल जाता है, लेकिन ओडिया में समस्या ये है कि बोलता नहीं है वो। अभी गूगल इस पर काम कर रहा है। मैंने मतलब एक कल दिमाग में मेरी बात आई थी कि एक भाषा एक भारत श्रेष्ठ भारत। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी सर, आ हाँ रही है। सर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में मैंने ये बात सोची थी कल कि आ रही एक है सर। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसके माध्यम से बच्चों को उड़िया सिखाना आसान हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि इसमें जो है अभी ओडिया लैंग्वेज में या ओरिया लैंग्वेज में ये दो जो सुविधाएं हैं, जैसे मेरा नाम कैलाश है, यहाँ पर माझे नाव कैलाश है, ये आ जाएगा, ऐसा ओरिया में आ जाएगा। लेकिन ये नीचे जो है, क्योंकि जो ये मराठी है देवनागरी है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी भाषा हम यहाँ पढ़ नहीं पाएंगे। तो पढ़ने के लिए ये नीचे हमें देखना पड़ता है कि माझे नाव कैलाश है अंग्रेजी ट्रांसक्रिप्ट में जो है। और इसी को बोलते हुए भी जो है माझे नाव कैलास आहे, मी उजरमध्ये राहतो, मी हिंदीचा शिक्षक आहे, आमच्या मुख्याध्यापकांचे नाव शिवेंद्र सोंदवाल आहे, आज आम्ही कार्यशाळेसाठी उपस्थित आहोत। सुनाई दिया आप लोगों को मराठी में जो बोला गया सब? हाँ सर। हाँ सर, सुनाई तो दिया। ये जो मराठी में बोला गया, ये जैसे बिल्कुल जैसा है वैसे ही वहाँ इस तरह से आप ये जो राइटिंग नीचे है इसको पढ़ ले सकते थे। और अगर नहीं भी पढ़ पाते हैं तो इसमें क्या लिखा है ये सुनने के लिए आप स्पीकर पर क्लिक करेंगे तो वो सब सुनाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन ये सुविधा जो है ये ओडिया में अवेलेबल नहीं है। केवल ओडिया में क्या अवेलेबल है, ट्रांसलेशन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर अगर ओडिया चुनता हूँ, देखिए आ गया। ये जो इधर लिखा है मेरा नाम कैलाश है, ये पहला नाम मेरा नाम कैलाश है। अब मेरा नाम कैलाश नहीं, वो अलग होगा, जो भी है। जैसे दूसरी और कोई भाषा लिखते हैं, दूसरी और भी भाषाएं बहुत सारी हैं। सर उड़िया और बंगाली, सर हाँ, उड़िया और बंगाली बंगाली लगभग एक जैसा होता है। अच्छा, ठीक है सर। देखिए ये पंजाबी है, देखिए जी जी। अब हमारे पास सब पंजाबी वाले लोग हैं तो वो बता सकते हैं। कौन है? वंदना मैडम, आप पढ़ पाती हैं ये? देखिए मेरा नाम कैलाश है, मैं ओझरवा। पढ़िए तो मैडम जरा। सर ये तो हिंदी लग रहा है। मेरा नाम कैलाश है, मैं ओझर में रहता हूँ। कहाँ अच्छा। आप हाँ, अनुवाद नहीं हुआ सर नीचे है ना, मैं ओझरवा विच रहिंदा। अच्छा ठीक है, और दूसरी भाषा में ट्राई करके देखते हैं।
एक बार इंग्लिश टू अदर सब्जेक्ट देखिए सर, शायद रिजल्ट अच्छा हाँ, मिले। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अंग्रेजी में देखते हैं, जैसे अंग्रेजी में देखिए, बताइए क्या लिखना है। एक मिनट। वही आ रहा है सर। देखिए यहाँ ओडिया में जो है, ये स्पीकर हाईलाइट इसलिए नहीं होता क्योंकि देखिए यहाँ सूचना आ रही है कि ओडिया या उड़िया में बोलकर जानकारी देने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में ये सुविधा उन्नत हो जाए, क्योंकि ये लोग लगातार काम कर रहे हैं। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में मैं बार बार कहता हूं कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों में इसकी जो है होड़ लगी हुई है, भारतीय भाषाओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने के लिए। तो और कोई दूसरा शब्द अगर बताएं, जैसे मैं आई एम गोइंग टू दिल्ली, ये उड़िया में आ गया। पंजाबी में मैं दिल्ली जा रहा, पता नहीं क्या है इसका उच्चारण। दूसरी एक भाषा, चलिए ठीक है, कहने का मतलब ये कि ये गूगल ट्रांसलेशन, ये सुविधा ऐसी है कि जिसमें हम देश की अलग अलग भाषा, मान लीजिए आप यूरोप चले गए, रशिया चले गए, है ना, तो इसमें छोटे छोटे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप दूसरे देशों में जाने से भी जो है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, इसको जब अरबी में बोला जाएगा कहीं, या किसी और भाषा में बोला जाएगा, रशिया में या चीन की भाषा में बोला जाएगा, तमिल की भाषा में बोला जाएगा, तो हम उसको जो है कर सकते हैं। जैसे तमिल है, देखिए तमिल में बोलने की सुविधा भी है ना। நான் டெல்லிக்கு செல்கிறேன். நான் டெல்லிக்கு செல்கிறேன். ठीक है, अब तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, तो जिनको एक लहजा मालूम है वो इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन हम थोड़ी सी जानकारी मिल सकती है। अब मैं दूसरा एक आपको दिखाने वाला हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वाला। उसमें ऐसे कुछ पदबंध है जो हमारे कार्यान्वयन के लिए तो काम आने ही है, लेकिन बाहर जब हम जा रहे हैं, जैसे रेलवे स्टेशन कहाँ है, या ये होटल कहाँ है, ये रास्ता कहाँ जाता है, ऐसे कॉमन क्वेश्चंस वहाँ है और उनका जो अनुवाद है वहाँ पर उपलब्ध है, और जिसके कारण से हम आसानी से कन्वर्सेशन जो है कहीं भी कर सकते हैं। ये गूगल ट्रांसलेशन एक हो गया। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेशन। माई नेम इज, अब यहाँ पर जब मैं ये लिखता हूँ, तेलुगु भाषा में ये अनुवाद हो गया, और तेलुगु भाषा में अच्छी तरह से कर सकता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। ना पेरू कैलासम, है ना, नीचे आया है, और ये पढ़िए, நான் பெரு கைலாசம். ठीक है। तो நான் பெரு கைலாசம். बिल्कुल ना, बिल्कुल ना मतलब जाना, है ना। इसको हिंदी से भी कर सकते हैं हम।
हम कार्यशाला के लिए उपस्थित है। वर्कशॉप कोरकू मेन उन्नाम। आज हम हिंदी सीखेंगे। इवाला मनमो हिंदी नेर्चुकुंटाम। तो ये कुछ भाषाओं में जो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन जो ये स्पीकर अवेलेबल हो रहा है वहां हम उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ भाषाओं में ये साधन अभी अवेलेबल नहीं है। वैसे दुनिया की भाषाओं में ज्यादातर है, भारत की भाषाओं में कुछ भाषाओं में भी नहीं है, है ना। जैसे अब गुटन मॉर्गन वाली बात में जर्मनी हम जानते हैं ना, गुड मॉर्निंग हम बोलते थे या सुप्रभात। अब जर्मन में अगर हम जाएंगे, आ गया गुटन मॉर्गन। हम लोग जानते हैं कि गुटन मॉर्गन कहते हैं। सर, हाँ बोलिए। माय नेम इज उषा यादव। इट्स बिन उषा यादव। माय नेम इज उषा यादव, तो जर्मन में होगा इट्स बिन। देखते हैं मैडम, देखिए माय, रुकिए, मेरा नाम इच बिन उषा यादव। हाँ मैडम, ये हो सकता है कुछ संदर्भ वाला हो, है ना। इंग्लिश में सही पकड़ेगा हो, अगर इंग्लिश में लिखते हैं मान लीजिए, क्योंकि जब हम जागतिक स्तर की बात करते हैं तो अंग्रेजी से वो जल्दी समझ में आएगा उसको, वैसे हिंदी भी समझ रहा है। ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ये अंग्रेजी नहीं समझता है शायद मैडम। सर लेकिन वो जर्मन में था। पहला तो जर्मन था मैडम, इच बिन, है ना। हाँ, वो सही था मतलब सर। ये अंग्रेजी से ज्यादा हिंदी समझता है क्या? मैडम ये कुछ इसका जो है ये नेटवर्क इशू हो रहा है शायद। हाँ, इच हिवे पहला, ठीक है। चलिए, तो ये भी मैं आपको दिखाना चाहता था ये, और आप इसको प्रैक्टिस करिए, अलग अलग भाषाओं में इसको ट्राई करिए तो आप अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब एक बात और, एक बस मोबाइल पर मैं बताना चाहूंगा आपको, एक टेक्स्ट स्कैनर और गूगल लेंस की बात 5 मिनट में। माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर का भी ऐप है, आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में ले रहा हूँ आपकी अभी, ठीक है। यहाँ का प्रेजेंट, मेरी स्क्रीन दिख रही है मोबाइल के आपको अभी? यस यस। ये देखिए, ये जो है ये ट्रांसलेशन, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेशन का ऐप है, दिखा आपको? ये जो स्क्रीन दिख रही है, थोड़ा सा पीछे चाहे तो मैं और चला जाता हूँ, देखिए ये स्क्रीन आपको दिख रही है,
ये माउस दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर ये खुल गया। अब आप बोलते जाओ, ट्रांसलेशन होता जाएगा। ठीक है, ये जो माइक है इसको आप माइक को क्लिक करेंगे, जो बोलेंगे वो दिखेगा। यहाँ पर टाइपिंग करके भी आप जो है हिंदी, जैसे हिंदी से गुजराती है यहाँ पर, तो हिंदी से गुजराती में हम टाइप कर सकते हैं मेरा नाम, ये गुजराती आ रहा है। देखिए ऊपर हम हिंदी में लिख रहे हैं और नीचे जो हिंदी में आ रहा है, गुजराती में आ रहा है, मारू नाम कैलाश छे। ठीक है, अब इसको ये हम थोड़ा सा देवनागरी जैसा इसलिए पढ़ लिया हमने, मारू नाम कैलाश छे, लेकिन इसको वो जो अंग्रेजी में ट्रांसक्रिप्ट है वो भी यहाँ हम देख सकते हैं, जैसे ये आएगा। सॉरी कैलाश सर, जी सही सर। आ रहा है कि नहीं? आप गुजराती में बोलिए, आप कैसे हैं? तो अपने चर्जन सर बताएंगे ना सर, चर्जन सर। नहीं, केम छो जैसे आप आ जाएगा तो समझ में आएगा कि सही आ रहा है। सही है सर। जैसे आप कैसे हैं तो केम छो बोलते हैं। सर सही है सर, मारो नाम कैलाश छे। हाँ, सही है, सही है ना। मारू नाम शू छे ना, आंसर छे मारू नाम कैलाश छे। हाँ बिल्कुल सही। कैलाश तो एक ही नाम आपका नाम क्या है अगर लिखेंगे यहाँ पर, आपका नाम क्या है, तमारू नाम शू छे। ठीक है, ये पढ़ना नहीं आता तो अंग्रेजी वर्जन यहाँ पर है, तमारू नाम शू छे। तो ये मतलब ये मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि हिंदी में काम करना बिल्कुल कठिन नहीं है, किसी भी भाषा से। अंग्रेजी से तो बिल्कुल हिंदी के लिए ऑप्शन बहुत सारे उपलब्ध है ही, लेकिन भारतीय भाषाओं में से भी हिंदी में कार्य करना और उसका अनुवाद करना अगर हमें नहीं मालूम है हिंदी में क्या है या हिंदी में उसे क्या कहा जाता है, हम आसानी से जो है इसको कर सकते हैं। अब दूसरे और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर कन्वर्सेशन में या बुक्स में आप जाएंगे तो ये बुक्स में देखिए फ्रेज बुक है, पसंद, अत्यावश्यक वस्तुएं, दिशा निर्देश, लॉजिंग। इसमें ऐसे कुछ शब्द हैं, वाक्य हैं जो आप हमेशा प्रयुक्त करते हैं और उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अंग्रेजी से हिंदी की बात हम करेंगे यहाँ पर, जैसे अत्यावश्यक वस्तुएं, नमस्कार। अब ये बांग्ला भाषा में आ रहा है, हम इसको बांग्ला सेट कर रखे हैं नीचे। अगर इस भाषा को हम चेंज करेंगे, हिंदी से बांग्ला है, हम इंग्लिश से हिंदी करते हैं क्योंकि हमें हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा जोर देना है। तो मान लो अंग्रेजी हमें मालूम है, हिंदी मालूम नहीं है, तो ये हो गया। देखिए, हेलो, गुड बाय, एक्सक्यूज मी, क्षमा करें। अब क्षमा करें कैसे बोला जाएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन भी यहाँ है। देखिए, सुनाई दिया क्या आप लोगों को? यस सर। मतलब ये जो पढ़ा सिस्टम ने वो आपको आवाज आ रही है? ठीक है, जैसे आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। ऐसे आमतौर पर जो यात्रा के दौरान जैसे जहाँ जो चीजें हमें जरूरत पड़ती है, जैसे ट्रेवल्स एंड डायरेक्शन, वेयर इज ट्रेन स्टेशन, ट्रेन स्टेशन कहाँ है, हमें अंग्रेजी आती है, हिंदी बिल्कुल नहीं आती है। जो कोई बाहर से कोई आ रहा है हमारे देश में, उसको मालूम है कि हिंदी उसको आती नहीं और हिंदी में बात करनी पड़ेगी उसको भारत में है, तो वो इस तरह के ऐप का इस्तेमाल करेगा। और अगर उसको पूछना है वेयर इज द ट्रेन स्टेशन, इसमें जानकर वो पूछेगा हम लोगों से ट्रेन स्टेशन कहाँ है, और हम बड़े प्रभावी हो जाएंगे, अरे फॉरेनर है लेकिन ये हिंदी जानता है। और देखिए, भाषा के साथ बड़ी अस्मिता जुड़ी होती है।
आप किसी भी राज्य में जाइए, किसी प्रदेश में जाइए, वहाँ की भाषा जब आप शुरू करोगे बोलना तो एक अपनापन जो है महसूस होता है। मैं मेरा टिकट आई वुड लाइक टू चेंज माई टिकट, मैं मेरा टिकट बदलना चाहता हूँ। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं। दिस इज एन इमरजेंसी, ये आपातकालीन है। जो अलग अलग क्षेत्र हैं, फेवरेट, एसेंशियल, ट्रैवल एंड डायरेक्शन, लॉजिंग, डाइनिंग, टाइम, डेट, नंबर, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, इमरजेंसी, इन सभी चीजों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर बहुत काम का ऐप है। ये ना केवल हमारे हिंदी राजभाषा कार्यालय के लिए बल्कि रोज भी हमारे जो जरूरतें हैं यहाँ वहाँ हम अलग अलग प्रदेशों में हमें केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक के रूप में खास करके जब भारत के अलग अलग प्रदेशों में हमें जाना पड़ रहा है, जिनका अंडर 35 है उनके लिए तो और समस्या है, तो उनको जाना ही जाना है, तो ये निश्चित ही उनके लिए काम की चीज है। ठीक है, अब एक अंतिम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी मोबाइल की स्क्रीन शेयरिंग से, टेक्स्ट स्कैनर की बात। कई बार ऐसा, केवल 2 मिनट में आपके ले रहा हूँ अभी, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास हार्ड कॉपी आती है किसी लेटर की और हमें लगता है कि चलो इसका जवाब देना है या बिल्कुल उसी तरह कॉपी करना होता है हमें। हम सोचते हैं यार इसकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, हम तुरंत बना लेंगे और भेज देंगे। तो ये भी सुविधा गूगल ने आपको दी है। गूगल लेंस नाम का एक ऐप है और उस गूगल लेंस नाम के ऐप में एक ऐसा विकल्प है, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, जी सर। हाँ, ये जो टेक्स्ट मेरे सामने है दिख रहा है उसको मैं स्कैन कर रहा हूँ। ठीक है, और इस टेक्स्ट को, ये हार्ड कॉपी है, किताब का पन्ना है, इसके लिए हमारे पास 3-4 ऑप्शन है। एक ट्रांसलेट का ऑप्शन है, एक टेक्स्ट का ऑप्शन है और फिर और भी ऑप्शन उसके लिए होते हैं। तो अभी फिलहाल हम इसको टेक्स्ट में जाएंगे, फिर टेक्स्ट को जब क्लिक करेंगे तो उसने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, हम उसका स्नैपशॉट लेंगे जैसे कैमरे में फोटो खींचते हैं, ले लिया, टेक्स्ट फाउंड इन इमेज। ठीक है, सिलेक्ट ऑल करेंगे, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट हो गया। अब नीचे आपके पास ऑप्शन है कॉपी टेक्स्ट, कॉपी टू कंप्यूटर और लिसन। ठीक है, अगर आप कॉपी टेक्स्ट करेंगे तो ये पूरा टेक्स्ट जितना दिख रहा है वो कॉपी हो जाएगा, आपने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब इसको आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं, चाहे आप गूगल डॉक्स में ले जाओ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ले जाओ, पावर पॉइंट में ले जाओ या व्हाट्सएप में ले जाओ। पल भर के लिए मैं व्हाट्सएप में ले जाता हूँ और व्हाट्सएप के किसी ग्रुप में डालता हूँ, अपने एडमिन ग्रुप में डालता हूँ, मैं बाद में इसको डिलीट कर दूंगा। देखते हैं कैसे आता है। देखिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो लिखा था वो आ गया, कैमरे में बंद अपाहिज, ये कविता का नाम। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान, एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज है, तो आप क्यों अपाहिज है, आपका अपाहिजपन तो दुख, जो बिल्कुल जैसा है वैसा, किसी भी प्रकार के करेक्शन की आवश्यकता नहीं है। अब ये हार्ड कॉपी आपके सामने थी, आपके पास सॉफ्ट कॉपी मिल गई। अब आप सॉफ्ट कॉपी से कुछ जो जिस तरह से फॉर्मेटिंग करना है आप यहाँ से कॉपी करिए, जहां ले जाना है ले जाइए, किसी भी फॉर्मेट में उसको फॉर्मेटिंग करिए, कोई इश्यू नहीं है। मतलब कोई लेटर हमें हार्ड कॉपी में मिल गया और हम बहुत परेशान हो जाते थे, सॉफ्ट मिल जाता तो अच्छा हो जाता, इतना टाइप नहीं करना पड़ता, ये तो बहुत सुविधा है। तो हिंदी कार्यान्वयन में भी ये बड़ी सहायक है, क्योंकि हिंदी टाइपिंग में ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती है। हिंदी में बना बनाया कोई लेटर मिला है हार्ड कॉपी, फिर उसके सॉफ्ट कॉपी कहाँ ढूंढना, फिर इतना टाइप करने का पड़ेगा हिंदी में, तो इससे आसान है उसको फोटो खींचो, इस तरह से आप उसको मोबाइल में सॉफ्ट कॉपी बना लो और अपना काम चलाओ और लेटर बनाओ। ठीक है, तो इसमें जो हमने यहाँ पर जो फोटो खींचा था गूगल लेंस में, वहां पर अब एक ऑप्शन लिसन भी था। देखिए जब लिसन को क्लिक करेंगे, सुनाई देगा आपको, देखिए
इसको क्या हो गया सर? ठीक है, आपको जो सिस्टम में पढ़ा वो आवाज सुनाई दी? मोबाइल में जो पढ़ा गया उसकी आवाज आपको आई थी? हेलो, आप कुछ आवाज तो आई थी सर। हाँ, पूरी तरह से सुनाई नहीं दिया। मतलब जो टेक्स्ट उसने कलेक्ट किया था सर, उस टेक्स्ट को पढ़ भी रहा है। ठीक है, तो ये बहुत काम की चीजें हैं। तो इतना कुछ मैं बहुत बताना चाहता था, लेकिन मतलब और भी विस्तार से इन सभी बातों को बताया जा सकता है। और अगले 3 महीने में कहीं ना कहीं और कार्यशाला हमें लेनी है, और उसमें और भी अगर कुछ बच गया है इसमें या और विस्तार से बताने की आवश्यकता है तो उसको हम देखते हैं। ठीक है, हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है आवाज। यस सर, आ रही है। ठीक है सर। हाँ सर, अब मैं यहाँ रुकता हूँ, और मेरी ओर से मैं आज के लिए इतना ही काफी समझता हूँ। आप सभी लोग उपस्थित हुए, 1 घंटे की जगह और ज्यादा समय हो गया, और बड़ी तन्मयता से आप लोग सुन रहे थे, समझ रहे थे। राजभाषा कार्यान्वयन हमारी जिम्मेदारी है, हिंदी में कार्य हमें करना है और हिंदी हमें सीखनी है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। ये कारण हमें नहीं बताना है कि हमें हिंदी नहीं आती। जो हिंदी नहीं आती ये कारण जब हम बताएंगे तो तुरंत आपको बताया जाएगा कि आप प्रशिक्षण ले लो। प्रशिक्षण के लिए नहीं जा सकते, ठीक है, लीला इंटरफेस आपके लिए बना हुआ है, आप सीखो और आप इस्तेमाल करो। ठीक है, तो सर मैं आपकी अनुमति से रुकता हूँ, और मैं सभी के प्रति धन्यवाद भी देता हूँ इस अवसर पर। थैंक यू सर। हाँ सर, थैंक यू। काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। ठीक है फिर। हाँ ठीक है सर, ठीक है। मेरी ओर से इतना ही है सर, आप बताइए। हाँ नहीं, ठीक है, और बाकी ठीक है, फिर कभी बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी सभी के। सभी के प्रति फिर एक बार धन्यवाद, और हम यहाँ रुकते हैं। पुनः धन्यवाद। आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं। थैंक यू सर। बाबरे सर। हाँ सर, बोला। सर, रिकॉर्डिंग अगर हो तो इसकी भेजिएगा, मतलब हाँ सर, इम्पोर्टेंट था बहुत। मैम बाबरे सर को बताइएगा रिकॉर्डिंग। हाँ, रिकॉर्डिंग भेजने के लिए अगर हो सके। ठीक है सर। बाबरे सर। हाँ मैडम, बोलिए।